कौन कहता है कि हमारा हार्ट कमजोर होता है? हार्ट इज अ पावरफुल पंपिंग मशीन। हार्ट टाउम्र काम करता है कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग रेस्ट। 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है और कंटिन्यूअसली जब तक हम जीते हैं, 70-80 साल, 100 साल, कंटिन्यूअसली हमारा हार्ट धड़कता है। धड़कना दिल का काम है और इन्हीं धड़कनों से हम जिंदा रहते हैं। और हमारी सांसें हमारे जीवन की डोर है। सांसें छूट जाती है, जीवन छूट जाता है। कोई ये ना कहे कि दिल कमजोर है। दिल कभी कमजोर नहीं होता। दिल बहुत मजबूत होता है। पर हमारा ड्रिंकिंग करना, हमारा टोबैको च्यूइंग करना और हमारी हसल बसल लाइफ स्टाइल, हमारी डाइट हमारे हार्ट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की यदि हम बात करें तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इस्कीमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाई बीपी, लो बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हमें होती है। हम इस वीडियो में हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझेंगे। हार्ट रेड कलर का एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। हार्ट का जो वेट है वो अराउंड 300 ग्राम्स होता है। फीमेल्स में 50 ग्राम कम होता है। हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन है स्टर्नम बोन के पीछे, दोनों लंग्स के बीच में, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है और रीफ केज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हार्ट का शेप एंड साइज नाशपाती के समान होता है। हार्ट इज अ पावरफुल पंपिंग मशीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर 2 ऑरिकल्स और नीचे 2 वेंट्रिकल्स, और दोनों चैम्बर एक साथ पंपिंग करते हैं। हार्ट से कनेक्टेड होती हैं वेसल्स जिनको हम आर्टरी और वेन्स कहते हैं। आर्टरी ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है और वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके फिर से हार्ट में लाती है। और जब वेंट्रिकल्स एक साथ पंप करते हैं तो एक वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है और दूसरे वेंट्रिकल से ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स को जाता है। लंग्स की एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू, और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हार्ट की पाइपलाइन है जो कि हार्ट से कनेक्टेड है। आप एक मोटर पंप विजुलाइज कर सकते हैं जिससे पाइप कनेक्ट होते हैं। उसी तरह आर्टरी और वेन्स हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और ये ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं जिससे बॉडी के हर सेल को गैसेस लाइक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिल सके और मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल में जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके। तो हमारी बॉडी में लंग्स, लिवर, किडनी, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। और जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है और हर ऑर्गन को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया में इंटरनल रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और विदाउट एनर्जी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बोलने में, सुनने में, मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, फ़ैन चल रहा है, हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है किसी न किसी रूप में। साउंड इज़ ऑल्सो एनर्जी, लाइट इज़ ऑल्सो एनर्जी, एयर इज़ ऑल्सो एनर्जी। पवन चक्की आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एसी डीसी करंट, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से भी खाना बनाना संभव है। तो विदाउट एनर्जी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? ऑक्सीडेशन से आती है। हम इनहेल एक्सहेल करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ग्रास्प करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग हम ऑक्सीडेशन में करते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसको हम एक्सपेल आउट कर देते हैं और जो वाटर जनरेट होता है उसको हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं।
हमारी बॉडी का मेजर कंपोजिशन में पानी और हवा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना हवा के तो मुझे नहीं लगता कि हम क्षण भर भी जी पाएंगे। तो हवा और पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारा हार्ट। हार्ट एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का। और हार्ट की एक और विशेषता होती है, हार्ट जब बीमार पड़ता है तो हार्ट का साउंड चेंज हो जाता है। इसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। हार्ट में बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का फंक्शन होता है फ्लूइड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखना। वही काम यहाँ पर बाइकस्पीड ट्राइकस्पीड वॉल्व करते हैं। खुलते और बंद होते हैं तो एक विशेष प्रकार का साउंड जनरेट करते हैं, जिनको हम लब ढप के रूप में स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और जब हार्ट बीमार पड़ता है तो ये साउंड चेंज हो जाता है। हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इस्कीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यदि ये ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो हार्ट बीमार पड़ जाएगा, और बीमार हार्ट पंपिंग नहीं कर पाएगा। हमारे खान पान से हमारे हार्ट का स्वास्थ्य डिसाइड होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड खाते हैं तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल कहीं ना कहीं आर्टरीज की इंटरनल वॉल पे एक्यूमुलेट होता है और उसके डायमीटर को कम करता है। और ये सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है, बिकॉज ये हाइपरटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस करती है। हम समझेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। जब हार्ट पंप करता है तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ये 120 mmHg तक जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। तो 80 टू 120 mmHg के बीच में ये प्रेशर वेरी करता है, और ये प्रेशर हम आर्टरी में मेजर करते हैं। वेन्स में तो एक्चुअली प्रेशर ज़ीरो होता है। वेन केवल ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। तो हार्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हार्ट की देखभाल कर पाएँ और हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ डिसऑर्डर्स हैं इनसे हम बचे रहें। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आर्टरी काफ़ी थिक होती है और ज़्यादा इलास्टिसिटी आर्टरी में होती है इन कंपैरिजन ऑफ वेन। वेन थिन होती है और इसमें इलास्टिसिटी कम होती है। आर्टरीज आर मोर वस्कुलर एंड वेन्स आर लेस मस्कुलर। एंड आर्टरी में इलोंगेटेड एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं, वहीं पर वेन्स में फ्लैट एंडोथेलियल सेल पाए जाते हैं। आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो काफ़ी नैरो होता है, और वेन का लूमेन काफ़ी वाइड होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वहीं पर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी का काम है इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, एंड वेन का काम है इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। आर्टरी में प्रेशर होता है 80 टू 120 mmHg, और वेन्स में प्रेशर होता है 0 mmHg। और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को एट्रिया भी कहते हैं, और ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होते हैं। और हार्ट में एक विशेष प्रकार की लेयरिंग पाई जाती है, जिसको हम लेयर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ये हार्ट को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। मीजोकार्डियम, इट इज़ द मिडिल लेयर। एंड एंडोकार्डियम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो हमने हार्ट की लेयरिंग देखी, हमने आर्टरी वेसल्स को समझा। कैपिलरी भी प्रेजेंट होती है, जो कि नेटवर्क की तरह काम करती है आर्टरी और वेसल्स के बीच में। लेकिन कैपिलरी कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम डायमीटर की होती है, और ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है हर सेल को। तो हार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हम इसका ध्यान रखें तो ये हमारा ध्यान रखेगा। और इसी के साथ हम ये छोटा सा इंट्रैक्शन यहीं पर ख़त्म करते हैं।
Thanks for watching this video.